14वें श्लोक का भाष्य में अवतरणिका। इतश्चाधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इसलिए भी आप यदि कृत पुरुष हो तो कर्म अवश्य करना चाहिए। क्यों कि कर्म जो है जगत चक्र प्रवृत्ति है तो ही कर्म। जगत के चक्र जो चल रहा है इसके प्रवृत्ति का कारण कर्म है, और कारण को छोड़ के हम कहाँ टिकेंगे। अतएव कर्म तो अवश्य करना चाहिए। जगत चक्र के प्रवृत्ति कारण कर्म कैसे कथम इति चेत उच्यते है। तब श्लोक आरंभ होगा। 2 श्लोकों से कहेंगे। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ही पूर्व में कहा गया है। इति नैष्कर्म्यं पुरुषाष्टुते इति कर्मणो मोक्ष हेतुत्वं प्रतिपादितम्। परंपरा कर्म भी मोक्ष का हेतु है, ये प्रतिपादन कर चुके हैं। अब जगत की स्थिति के लिए भी वास्तव में इस शरीर यात्रा भी न कह दिया था पहले। आपके शरीर का यात्रा भी बिना कर्म का नहीं हो सकता। इसमें क्योंकि कारण यह है कि जगत की स्थिति का कारण भी कर्म ही है। जगत स्थिति हेतु तम इदानीं निरूप्यते है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, जितने भूत उत्पन्न हो रहे हैं ये सब अन्न से ही पैदा हो रहे हैं। प्रत्येक योनि में नर मादा विभाग है। नर मने आदमी, मादा मने स्त्री। ये दोनों खाएंगे पिएंगे और उनके अंदर वीर्य और रज बनेगा तो संबंध करेंगे तो संतान पैदा होगा। सभी योनियों का एक ही हाल है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, उसमें भी तरीका अलग अलग है थोड़ा। पेड़ पौधों में एक ही में हो जाता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और मनुष्य में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इतने अंतर है, इनमें भी होना ही है। बिना रजवीरी मिले फल नहीं निकलने वाला। चाहे आम का फल हो, कोई फल लगना है। उसको सेल्फ पॉलिनेशन थियरी बोलते हैं अंग्रेजी में। स्वयं में एक ही पेड़ में दूसरा कोई औरत मादा पेड़ आएगी क्या? ये मर्द पेड़ है, मादा पेड़ आएगा, यूँ संबंध होंगे तब फल लगेंगे। ऐसे तो होता नहीं। और फूल लगते हैं, फूल के अंदर से वो ऐसी चीज़ बनती है और वो उसमें गिर जाता है, उसको फल बन जाता है। स्वयं में उसने उत्पत्ति का कारण बना लिया। और दूसरे से हो रहा है उसको क्रॉस पॉलिनेशन कह दिया अंग्रेजी में। ये नियम लौकिक जो है दृष्टिकोण में भी माना गया है। अतः बिना नर और मादा विभाग का और दोनों के द्वारा खाए पिए का रस के बिना जो है भूतों की उत्पत्ति नहीं होती है। और अन्न कैसे पैदा होगा? लेकिन पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्य माने बादलों से, बारिश से अन्न संभव, अन्न उत्पन्न होता है। अरे बारिश किससे होगा? यज्ञाद् भवति पर्जन्य। वैदिक जो स्मार्थ है, श्रौत कर्म है, विहित कर्मों के करने से और अविहितों से बचने से ये वास्तव में हम वर्षा के कारण बन जाते हैं। और यज्ञ कैसे उत्पन्न हो गया? ऐसे कर्म समुद्भव। यज्ञ कैसे संपन्न होता है? याग कैसे हो जाएगा? अपने आप हवा में हो जाता है क्या? जब 10-20 ऋत्विक लगे हुए हैं, 5-6 लोग लगते हैं, जो भी है पंडित लोग लगते हैं, यजमान लगा रहता है, अपना क्रिया का लाभ करता है। वो कर्मों की वजह से सभी के कर्म मिल करके यज्ञ रूपी कर्म उत्पन्न हो जाता है। और जो कर्म कहाँ से उत्पन्न हो अगले श्लोक बताएंगे। कौन सा ऋत्विक क्या करेगा, यजमान क्या करेगा, यजमान पत्नी क्या करेगी, है ना। वो कर्मकांड का विधि विधान, चाहे सामान्य पूजा हो, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा है कि नहीं, अलग दशोपचार पूजा, चाहे पूजा हो सामान्य से लेकर के लौकिक भोजन आदि की व्यवस्था भी सब में विधि है। आजकल पुस्तकें छपती हैं,
और यूट्यूब में डाल दो सूजी का हलवा कैसे बनाना है, तुरंत आ जाएगा। अनेक विकल्प आ जाएंगे, हर चीज़ का आ जाता है। सबकी विधियाँ किसकी विधि नहीं है, हर चीज़ की विधि है। अतः कहते हैं विधियाँ कहाँ हुए, ये सब कहाँ है विधियाँ, तो वेद में, वो अगले श्लोक में बताएंगे। अन्नात् भुक्तात् लोहित रेत परिणतात् प्रत्यक्षम भवन्ति जायन्ते इति भूतानि। अन्नात् जो खाए पिए, भुक्तात् एक में लोहित रूप होता है, दूसरा रेत वीर्य हो जाता है, उससे परिणतात् परिणाम रूपेण प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं, भवन्ति जायन्ति इति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्य आदि सगल योनियों को लिया भूतानि। पर्जन्याद वृष्टे है अन्नस्य संभवो अन्न संभवा। पर्जन्याद बने वृष्टि, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। और वह वर्षा कैसे उत्पन्न हो जाएगी, यज्ञाद भवति पर्जन्यः, यज्ञों से ही जो है पर्जन्य उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार यज्ञ हो रहे हैं। हाँ, भले ही हम हर एक हिंदू है या हर एक मुसलमान यज्ञ नहीं कर रहा, आप कहेंगे नहीं, वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। सभी के घर में आग जल ही रहा है, किसी के घर में आग नहीं जलता है। भोजन बनाने के लिए तो आग में जला देते हैं, नहीं जलाएंगे तो प्राणाग्निहोत्र कैसे करेगा कोई। यहाँ बैठा है ना, अग्नि मांगता है, ये लाओ वो लाओ, हलवा लाओ, पूड़ी लाओ, बनेगा नहीं तो कैसे होगा। चाहे ईसाई है चाहे मुसलमान है, उसके घर में भी चूल्हा जलता है। चूल्हा जलाती हैं औरतें, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, वो अपनी भाषा से प्रार्थना करती है, ओ गॉड। ईसाई तो ये कहेगा, ये क्या बोलेगी, ओ गॉड मैं आई कुक द बेस्ट, आज मैं बढ़िया से बढ़िया भोजन पकाऊं, पूरे परिवार से प्रसन्न रहे, ये प्रार्थना करती है। चाहे मुसलमान भी हो चाहे हिंदू भी हो, सब चाहते हैं ना, बोले ना बोले मुंह से, अंदर से भाव है। तो यज्ञ से हर घर में हो रहा है। वैदिक मंत्रों से नहीं हो रहा, एक अलग बात है। लौकिक अग्नि है, लौकिक यज्ञ हो रहे हैं, स्मार्त यज्ञ करते हैं, ऐसे श्रोत यज्ञ होते हैं। भले आज के जमाने में श्रोत यज्ञ कम हो गया है, स्मार्त यज्ञ ज़्यादा है, लौकिक अग्नि तो भरपूर है। लेकिन यज्ञ से, यज्ञ सभी संभाली कहते, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य उपतिष्ठते आदित्या जयते वृष्टिर वृष्टिरन्नं ततः प्रजाः मनुस्मृति। अग्नि में आप आहुतियाँ देते हैं, चाहे पेट रूपी अग्नि में डालो, बाहर की अग्नि में डालो, और प्रेताग्निहोत्र तो होता ही है, मुर्दे जलाए जा रहे हैं, उसे प्रेताग्निहोत्र कहा जाता, तो भी अग्निहोत्र है। मुर्दा जलाना भी अग्निहोत्र है। विधिवत मंत्र आदि बोलते हुए कम से हिंदुओं में तो होता ही है। अग्नौ प्रास्ताहुति, अग्नि में डाले गए जो आहुतियाँ हैं उसका रस स्वरूप कहाँ पहुँचता है, सम्यक आदित्य उपतिष्ठते है, आदित्य में पहुँचता है। उससे भी वर्णन आया है उपनिषद में, शायद छांदोग्य में ही आया या बृहदारण्यक में। ऋग्वेदीय मंत्र किस दिशा में जाके पुष्प रूपेण खड़े होते हैं, यजुर्वेदीय मंत्र, सब वेद के मंत्रों को अलग अलग दिशाओं में, से मंत्रों के माध्यम से वहाँ सूर्य का स्वरूप की सिद्धि वर्णन किया। इसे आदित्य उपतिष्ठते हैं, और आदित्यात और आदित्य 12 महीने में किस महीने कितना बारिश करनी है वो सब अपने हिसाब से वर्षा देते हैं। आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्नं तथा प्रजा, और उस सृष्टि से अन्न होगा, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती थी, स्मृत है। से यज्ञों अपूर्वम सच यज्ञ कर्म समुद्भव। इसे यज्ञ क्या है, एक अपूर्व चीज़ है, एक विलक्षण क्रिया है, कर्म है वो। और वो कैसे संपन्न होगा, कर्म समुद्भव। कौन से कर्म से, ऋत्विक यजमान योश्च व्यापार कर्म। ऋत्विक और यजमान मिलकर के जो व्यवहार कर रहे हैं उसी का नाम यहाँ कर्म शब्द से लेना। तथा समुद्भव यस्य यज्ञस्य पूर्वस्य स यज्ञ कर्म शब्द, उससे उत्पन्न होता है जिस यज्ञ के स्वरूप, उस यज्ञ स्वरूप को कहते हैं हम कर्म समुद्भव, ये कहा जाता है।
शंकरानंद टीका। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य उपतिष्ठते आदित्या जयते वृष्टिरन्नंतत प्रजाः मनुस्मृति इति स्मृत्युक्त प्रक्रियया यज्ञात् श्रोत्रियेण यथाशास्त्र निर्वर्तितात् पर्जन्य वृष्टिर्भवति। स्मृति में उक्त प्रक्रिया के अनुसार यज्ञ से, जो कैसा यज्ञ, श्रोत्रियेण यथाशास्त्र निर्वर्तितात्, श्रोत्रिय जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य आदि जो शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसी प्रकार जब संपादन करते हैं, निष्पादन कर देते हैं, तब उससे पर्जन्यो वृष्टिर्भवति, पर्जन्य में वृष्टि वर्षा होती है। पर्जन्याद व्रीहि अवादि रूपस्य अन्नस्य संभव, और पर्जन्य से वर्षा से व्रीहि अवादि रूपा अन्न उत्पन्न होता है। संभव में उत्पत्ति भवती। और अन्नात् स्त्री पुंसाभ्याम भुक्ता, स्त्री और पुरुष के द्वारा खाए हुए अन्न से शुक्र शोणित रूपेण, शुक्र शोणित रूपेण परिणत हुआ है जो वह अन्न भूतानि प्राणिनो भवंती, उससे जो है भूत बने सकल प्राणी उत्पन्न होते हैं। जायन्ते इत्यर्थः। जातानि अन्येनैव जीवन्ति च, एक बार उत्पन्न हुए तो अन्न से ही बाद में आजीवन खाते ही रहना पड़ेगा। भाई अन्न से पैदा हो गए, पैदा होने के बाद मरने तक अन्न नहीं खाना नहीं पड़ेगा क्या? रोज सवेरे दोपहर शाम रात 3-3 4-4 बार खाना पीना पड़ता है। इसलिए श्रुति ने कहा अन्नाद्यव खलु बीमारी भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अभिसंप्रयन्ति इति, ऐसे कहा। तो अन्न से उत्पन्न हुए हैं, अन्न से ही जीते हैं, और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्न रूप ही हो जाता है, अंत में भस्म रूप हो जाएगा, विष्टा रूप हो जाता है। पशु कोई खा ले तो क्या होगा, उसका विष्टा बन के निकलेगा। आप गौ शेर ने खा लिया तो क्या होगा, शेर का विष्टा कर बाहर रहेगा। इसलिए क्या है, भस्म रूप हो जाते हैं, तो जला दिया तो भस्म रूप हो गया। किसी पशु आदि ने खा लिया तो विष्टा रूप हो गया, और गाड़ उड़ दिए तो अंत में कीड़े मकोड़े होकर अंदर अंदर कीड़े वीड़े होकर सड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी अन्न ही हो गया, अपने आप कीड़े हो जाएंगे वो शरीर में, उनका अन्न हो जाएगा वो शरीर, और कीड़े एक दूसरे कीड़े का अन्न हो जाएगा। जीवो जीवस्य अन्नम भवति, फिर एक दूसरे का अन्न होता हुआ ही सारा अन्न की एक परंपरा चलती रहती है। जातानि अन्नेनैव जीवन्ति च एवं वृष्टिन्न द्वारा जगत जीवन हेतु यो यज्ञ, इस प्रकार से वृष्टि अन्न आदि के द्वारा जगत की जीवन का कारण बन गया जो यज्ञ, स तो वह यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ने ऋत्विक यज्ञमान आदि भी क्रियमाण होम मंत्र तंत्र आदि क्रिया वैदिकी कर्म इत्युच्यते है। ऋत्विक यजमान आदियों के द्वारा क्रियमाण जो होम है, मंत्र है, तंत्र है, आदि क्रियाएं जो वैदिक पद से की जाए उसको यहाँ इस श्लोक में कर्म सबसे कहा गया है, इत्युच्यते है। तस्मात् सम्यक उद्भव यस्य स कर्म समुद्भव, तार से कर्म से सम्यक प्रकार उत्पन्न हुआ है जो उसका नाम कर्म समुद्ध, अर्थात अपूर्व लक्षणों यज्ञ, अपूर्व नाम से कहा जाए जो यज्ञ विशेष हो। एक पॉइंट में इतना ही कह रहे हैं, अन्नाध्येव कलिमानी भूतानी जयंती श्रुति ही। पर्जन्य का व्युत्पत्ति दिखाया, पर वस्तु उत्पन्न होता है जिससे, उसका नाम पर्जन्य। पर वस्तु क्या है, सस्यादि ही। परह माने सस्यादि, जननात् उत्पन्न होने से जिस उत्पन्न हो रहा है उसका नाम पर्जन्यो, मेघ संतिरित्यर्थ। यहाँ पर था तो अदंते पर हलंत कैसे हो गया, कहते पर शब्द से आकार लोप, आकार लोप हो गया, पर्जन्य बन गया। आकार लोप कैसे हुआ, प्रशोदरादि आकृति गणत्वाद, प्रशोदरादि नीच सूत्र है, और सूत्र के द्वारा आकृति गण होने के नाते इस तरह से लोप हो जाता है। इस सूत्र में ये पहला शब्द जो है वही बता रहा है, प्रशत उदरम यस्य इति, प्रशोदर तक लोप कर दिया।
तगलोप किया तब प्रशा के शकार का कार उदर के उकार के साथ गुण हो जाता है प्रशोदर। इधर कहीं कोई अक्षर विशेष का बिना कोई विधि के कहीं आगम करना हो, कहीं लोप करना हो, कोई इस तरह विशेष कार्य करना हो, ऐसे शब्द यदि लोक में प्रयोग हो रहा है जिसके लिए कोई सूत्र नहीं है, उन सब शब्दों को हम लोग इसमें ले लेते हैं। समास इस पर मयूर वंश का आदि एक सूत्र है, जितने उठपटांग समास है उसमें डाल दो। इस तरह से बनाया गया कि कितने सूत्र बनाए थे, एक एक शब्द के लिए सूत्र कहाँ से बनाएंगे। अभी 4000 सूत्र से हालत खराब है लोगों की, तो लाखों सूत्र बन जाता फिर तो। इसलिए उन्होंने ऐसे गण बना दिए हैं और आकृति गणोयम ऐसे कहते हैं। शकंदवाद भी क्या है, आकृति गणोयम, ये सब आकृति गण बनाने पड़े। यहाँ इसके जैसे जितने यहाँ गिनाए गए इसके जैसे जो जो भी और भी मिलेगा वो सब इसी में मान लें। सन आकृत्या गण्यते इति आकृति गण तच्च। और वो जो कर्म है वह कर्म भी किससे उत्पन्न हुआ। जो ऋत्विक और यजमान मिलके कर रहे हैं वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे पूछेंगे। यदि विधि के कारण से कर रहे हैं। विधिया कहाँ है वो बता रहे हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वह कर्म जो विधि विधान है ये सब वेद में उत्पन्न है। ब्रह्म मने वेद, वेद से उद्भवम ऐसे जानो। और वेद कहाँ से आ गए, ब्रह्म च अक्षर समुद्भवम, साक्षात परमात्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तस्मात् ब्रह्मणः निश्वसितम में तद, उस ब्रह्म के ही अक्षर से ही निश्वास के समान निकल आया। अद्यत ऋग्वेदो यजुर्वेदो अथर्व सामवेदो अथर्वेदो इतिहास पुराणानि इत्यादि मंत्र दिया है नीचे। उसके निश्वास के समान अस्य महत्वभूत निश्चितम में तद्यत ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि शंकरानंद में दिया है। महद्भुत व्यापक ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, उसी की बिना कोई प्रयास का बताने के लिए वेद निर्माण करने कोई प्रयास भगवान को करना नहीं पड़। परमात्मा निश्वास के समान, जैसे आपके निश्वास के लिए श्वास चल रहा है, कोई प्रयत्न करना पड़ता है आपको, स्वतः ही चलते रहता है। वैसे ही लोक जब सृष्टि उत्पन्न हुई स्वतः ही लोक कल्याण के लिए वेद उनके मुंह से निकल पड़ा। उसको कहते हैं इस प्रकार से, इसलिए कहा ब्रह्म, वह जो ब्रह्म ने वेद वह भी अक्षर उस आत्मा ब्रह्म तत्व से ही उद्भव। इस प्रकार तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, हमेशा कारण कहाँ है, कार्य में व्याप्त रहेगा। ये कार्य अपने कारण को छोड़कर रह नहीं सकता। जब कार्य के कण कण में भी कारण व्याप्त है। घट का कण कण क्या है, मिट्टी है। मृतिका इत्येव सत्यम वाचारमणम विकारुणामधेयम, इसलिए कहा गया। अतएव जब परमात्मा ही वास्तव में वेद को उत्पन्न किया, तो वेद परमात्मा का कार्य हो गया और वेदों से आपका यज्ञ हो रहा है। अतएव सारे ऋत्विकों का कर्म, उसे निष्पन्न यज्ञ, ये सब में कारणभूता ब्रह्म व्याप्त रहेगा। इसलिए कह दिया नित्यम, इसलिए वह जो सर्वगत ब्रह्म है यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठित है। कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म मने वेद, उसी से उत्पन्न है। स उद्भव मने कारणम यस्य इति ब्रह्मोद्भव समास है। तत् वह अन्य पदार्थ कौन है, कहते कर्म मने विधि, विधि निषेध पूरा आ गया। ब्रह्मोद्भवम विद्धि जानी ही, ब्रह्म पुनः वेदाख्य जो है ब्रह्म है वो किससे उत्पन्न हुआ, अक्षर समुद्भवम। अक्षर मने ब्रह्म परमात्मा, समुद्भव यस्य तत् अक्षर समुद्भवम ब्रह्म वेद इत्यर्थः। अक्षर मने ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व,
वही है समुद्भव, अभिव्यक्ति का कारण, जिसका उस तत्व का नाम जो है अक्षर समुद्भवम। और कौन है वो? वेद ब्रह्म। यस्मात् साक्षात परमात्माख्यात अक्षरात् पुरुष निश्वासवत् समुद्भूतम ब्रह्म, जिसलिए साक्षात परमात्मा कहा जाता है जो अक्षर तत्व है, पुरुष तत्व है। वह आम आदमी आप लोगों का जैसे पुरुष निश्वास है वैसे निश्वासवत् समुद्भूतम ब्रह्म। इसलिए यह वेद उस परमात्मा से निश्वास के समान अनायास प्रकट हो रखा है। अतएव तस्मात् सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगतम, सर्वार्थ प्रकाशक होने के नाते सर्वगत ब्रह्म है, वेद है। सर्वगतमपि सन, सर्वगत होते हुए भी सन, नित्यम सदा यज्ञ विधि प्रधानत्वात् यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ का विधि ही प्रधान रूपेण वह प्रतिपादन किया गया, अतएव विधियों में यज्ञ में ही वह प्रतिष्ठित है। यज्ञ कारणभूतम यत् कर्म तत्व ब्रह्मोद्भवम ब्रह्म वेद इत्यर्थ। यज्ञ का भी कारणभूता जो ऋत्विकों के द्वारा यजमान के द्वारा किए जाने वाले जो व्यापार है, क्रियाकलाप है, वो जो कर्म है वह किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म मन वेद ऋगादि तस्माद उत्पन्नम विद्धि। वेद से क्या है ना? ऋगादि, ऋग यजुर और साम एवं अथर्ववेद, उनसे उत्पन्न है ऐसे जानो। तच्च ब्रह्माक्षर समुद्भवम विद्धि। अतएव और वह जो ब्रह्म, वह जो वेद है वह किससे उत्पन्न हुआ? अक्षर समुद्भवम इति विद्धि। ये अक्षर से पैदा हुआ है, कैसे बोला आपने? प्रधानों को प्रतिशत प्रमाण है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद इति। इस महतो भूतस्य व्यापक भूत तत्व ने ब्रह्म आत्मा परमात्मा है, उससे निश्वसितम निश्वसितम इव, निश्वास के समान वह यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि उत्पन्न हो गए। इति श्रवणात्, श्रुति में श्रवण होने से सर्व जगत कारणभूताद अक्षरादेव, सकल जगत के कारणभूता उस अक्षर तो परमात्मा एवं सकाशात निश्वास रूपेण स्वयं एवं आविर्भूतम, निश्वास के समान स्वयं ही वो आविर्भूत हो गया। अतएव नित्यम अपौरुषम ब्रह्म वेद विजानीत्यर्थः। इसलिए इस वेद को, ब्रह्म को क्या कहा गया? वह नित्य और अपौरुष है, अर्थात पुरुष प्रयत्रजन्य नहीं है, अतएव अपौरुषमिति। यस्मात् यज्ञैक मूलात् जगदुत्पत्ति, जिसलिए यज्ञ एकमात्र मूल कारण है जिससे जगत उत्पन्न हुआ है। स्थितिश्च, स्थिति भी उसी से ही है। तस्मात् स्वयं सर्वगतम सर्वार्थ प्रकाशकत्वेन सर्वलोकस्थानाम तत्तद्धर्म नियति स्थापकत्वेन, सर्वगत होने से, सर्वार्थ का प्रकाशक होने से ये जो वेद है सर्वलोक स्थान, सकल लोकों में विद्यमान जितने भी जीव चराचर है उन सभियों का तत्त धर्म का और उनकी नियति का स्थापकत्वेन, जो सर्वत्र स्थितम अपि ब्रह्म, अतो सर्वत्र स्थित हुआ अभी ब्रह्म, फिर भी वेदो कहाँ है? लेकिन विशेष रूपेण यज्ञ में मानूंगा। ब्राह्मण फिर अनुष्ठेय औपासनादि अश्वमेधांते कर्मणीय, ब्राह्मण आदियों के द्वारा अनुष्ठेय भूता उपासना, पूजा, पाठ, यज्ञ आदि से लेकर के अश्वमेध याग पर्यंत, महान याग पर्यंत सकल कर्मों में वह व्याप्त है। तद विधानिक प्रयोजनत्वात् प्रतिष्ठितम इति, प्रतिष्ठितम की मात्रा नहीं, तद विधानिक प्रयोजनत्वात्, क्योंकि उसको विधान करना ही एकमात्र प्रयोजन है। वो जो है आपको कई बार सुना चुके हैं, वेद का वेदत्व क्या है? प्रत्यक्षेणानमित्या च यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। यही वेद का वेदत्व है, जो हमें प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जिन फलों को पाने के लिए जो उपाय, जो साधन है, हम जान नहीं पा रहे हैं। स्वर्ग का साधन क्या है? प्रत्यक्ष से निश्चय होगा, अनुमान से निश्चय होगा। किस प्रमाण से निश्चय कर पाओगे आप?
वो किसी भी प्रमाण से निश्चय नहीं हो सकता, बिना वेद ही एकमात्र है जो उपाय को वर्णन कर देता है। प्रत्यक्षेण अनमित्या च से अन्य प्रमाण को लेना, अभी सकल प्रमाणों के किसी भी प्रमाण के अंदर वास्तव में यस्तु उपाय न बुध्यते, जिन फलों को उपाय आदि हम नहीं जान पाते हैं, साधन को हम नहीं जान पाते हैं, उन साधनों का विधान यह वेद करता है। इसे यही वेद की वेदत्व है, सर्वज्ञत्व है। वेद मन ज्ञान, वेद ज्ञान ही धातु, इसलिए कहते यही वेद का विद्य इस उपाय एनम विदंति वेदेना, उस उपाय को हम वेदों से जान पाते हैं। अतएव यहाँ भी इसलिए कहा तद विधानिक प्रयोजनत्वात्, इन सभी कर्मों का पूजा पाठ आदि हर क्या उपासना आदि का विधानी करना एकमात्र प्रयोजन है जिसका, ऐसा यह वेद है। इसे यह वेद यज्ञ में प्रतिष्ठितम नित्यम नियमेन स्थितम भवति, नियमित स्थित समझो। वर्ण आश्रमणाम कर्तव्यत्वेन कर्माणि वेद एवं विदधाति इत्यर्थ, कि वर्ण और आश्रम में जो अपने आप को मानने वाले लोगों का कर्तव्य रूपेण सकल कर्मों का वर्णन विधान एकमात्र वेद ही करता है। वेद एवं विदधाति इत्यर्थः। टिप्पण में वेद एवं धर्मे प्रमाणम, वेद ही है एकमात्र शास्त्र जो धर्म में प्रमाण है। और धर्मश्च कर्मो, और धर्म का नाम ही अपूर्व है, कर्म है। और कर्म क्या है? यागादि एवं धर्म इत्युक्तत्वात्, यागादि का नाम ही धर्म कहा गया, से यागादि कर्म ही धर्म है। और उस धर्म में प्रमाण एकमात्र वेद पुरुष है। साक्षात परमेश्वराद आयत्तत्वात्, आयत्तत्वात् मिला रहा है, साक्षात परमेश्वर से आया हुआ होने से पुरुषकृत निमित्तक सर्व दोष रहित, पुरुषकृति निमित्तक जो दोष होते हैं, हाँ, वो सर्व दोष से रहित है। कि पुरुष जो भी निर्माण करे, कोई भी लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, बिना पक्षपात का लिख ही नहीं सकता। बड़े बड़े संतों को देखा गया, अपने संप्रदाय के अनुसार लिख देंगे, घुसा देंगे कहीं ना कहीं अपनी बात को। राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी एक पुस्तक लिखी, गीता पर टीका। कई जगह वो आचार्य शंकर के विरुद्ध में बोल रहे हैं, भाष्य विरुद्ध। कई महात्माओं ने विरोध किया, या आपको लोग प्रामाणिक मानते हैं, गीता पर सर आपके हर पुस्तक लोग खरीदते हैं, और आप ऐसे लिख दिए हो, तो उन्होंने कहा क्या मैं तो अपने संप्रदाय अनुसार नहीं लिखूंगा? ये बात देखिए, निष्पक्ष भाव से वो भी नहीं लिख पाए, इतने विरक्त महात्मा थे। राम स्नेही संप्रदाय के थे ना, वो अपने संप्रदाय के हिसाब से उसमें बात लिख दी। बड़े शास्त्रार्थ जैसे विवाद खड़ा कर दिए थे लोग वहाँ गीता भूमि 3 में। कई मंडलेश और कई महंता वगैरह आ गए, जैसे लिख दीजिए शुरू में, ये जो है इस संप्रदाय के अनुसार लिखा हुआ व्याख्या है। ये पुरुषकृति में ये आ ही जाता है, अपने भेदभाव पूर्वक, राग द्वेष पूर्वक, पक्षपात पूर्ण ही व्यक्ति लिखता है। इसीलिए पुरुषकृत दोष नहीं है कहाँ? एकमात्र वेद में, क्योंकि पुरुषकृत है ही नहीं, आत्मा स्वतः अभिव्यक्त हो गया लोक कल्याणार्थ। इसका नाम अपौरुषेय कहा जाता है। वेद क्या है? अपौरुष। पौरुषेय ग्रंथों में पुरुष में कृत निमित्तक जो सर्वदोष है रहित उसमें। अतएव वेदस्य नित्यत्वम विभुत्वंच दर्शितम, ईश्वर वेद के नित्यत्व और विभुत्व भी इस वजह से दर्शा दिया गया। उद्यमस्ता सदा लक्ष्मीर इति वत्, दूर छप गया, इति वद यज्ञ ब्रह्म पृष्ठमित्युक्तम, जैसे कह दिया उद्यमस्थ पुरुष में ही लक्ष्मी का वास है। उद्यमस्था सदा लक्ष्मी, उसी प्रकार से हम कह दे रहे हैं यज्ञ ब्रह्म प्रतिष्ठित इत्युक्तम, अर्थात समझा रहे उपाय भूतेन उद्यमेन यथा लक्ष्मी प्राप्यते, उपाय भूता उद्यम से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है,
तथा उपायभूत यज्ञ न ब्रह्म अधिगम्यते, उपायभूत यज्ञ के द्वारा ही वेद को हम जान पाते हैं। सर्वगतस्य प्राप्तो यज्ञ उपादरित भाव, सर्वगत की प्राप्ति में भी वास्तव में यज्ञ एक साधन है, एक उपाधि है, ये कहने के अभिप्राय है। अब निष्कर्ष दे रहे, जो व्यक्ति एतार्श परंपरा को, वैदिक विधि विधान को स्वीकार करके चलता नहीं है, वो व्यक्ति क्या होता है वो वर्णन करें। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। इस प्रकार से प्रवर्तित इस जगत चक्र, संसार चक्र को जो व्यक्ति यह इस लोक में जन्म लेकर के जो व्यक्ति नानुवर्त इसका अनुवर्तन नहीं करता, इसका पालन नहीं करता, अनुपालन नहीं करता, और निश्चित रूपेण अघायो, उसे सारा जीवन पापमय हो रहा है। अघमने पाप, अघमने पाप, पापमय उसका आयु जीवन चल रहा है, क्योंकि वह श्रुति स्मृतियों में कहे हुए विधि के अनुसार जीवन नहीं चला रहा है। का मतलब वह इंद्रियाराम है, महाभोगी है, इंद्रिय विषय लंपट रहता है वो, इसे उसका विधि विधान पसंद नहीं है। विधि विधान वही मानेगा ना जो अपने इंद्रियों को संयम में रखने को हिम्मत रखता है। कि विधि के सारे संप्रदाय विधि विधान रहित क्यों हो गए? कलयुग के कारण से सारे संप्रदाय विधि विधान से रहित हो गए। कोई वेद को मानने को तैयार नहीं, कोई वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था के बिना वेदों का अनुपालन संभव ही नहीं है। वेद का मतलब भी है वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करना, और जिसके लिए जो वर्णन किया उसका अनुष्ठान करो। जब हम इसके खिलाफ चल रहे हैं, हम वैदिक कैसे अपने आप को कहेंगे, सनातनी कैसे कह सकते हैं? कि नाम से, जन्म से, जाति से बोल रहे लोग अपने आप को सनातनी, वास्तव में नहीं हो सकते। क्योंकि सारा जीवन कैसे जा रहा है? इंद्रियारामो, इंद्रियों में का ही विषयों में सम्यक प्रकार से समन्तात रमण करने का स्वभाव है उन लोगों का। व्यर्थ ही वे जीवन व्यतीत करते। हे पार्थ स मोघम एव जीवति, मोघम माने व्यर्थमेव जीवति, व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए इसका भाष्य, एवमिति, एवं माने इत्थम, इस प्रकार से ईश्वरेण शुद्ध ब्रह्म के द्वारा ही, निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही जगत उत्पत्ति अनंतर स्वतः प्रकट वेद है। ये वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्र प्रवर्तितम, उस ईश्वर के द्वारा, वेद द्वारा यज्ञ के माध्यम से इस जगत चक्र प्रवर्तित किया गया है। उसको ना अनुवर्तयति लोके, यह मने लोके, इस लोक में जन्म हुआ यह जो कोई भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति? कर्मणि अधिकृत सन, कर्म में अधिकृत होकर के इनका पालन नहीं करता, वह निश्चित रूपेण अघाय हो। अघाय मने अघम पापम आयु जीवनम यस्य, पापमय है जीवन जिसका, उसे कहते सो अघायो पाप जीवन इति यावत्। ऐसा कैसे जी रहा है वो? कहते क्योंकि वह इंद्रिय आराम आरमणम आक्रीड़ा विशेष यस्य स इंद्रियाराम, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा पूर्णतया रमण कर रहा है, खेल खेल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, इंद्रियों के विषयों में ही लगा हुआ है। ऐसा जो होता है उसको कहते हैं हम इंद्रियारामो। अमोघम वृथा माने व्यर्थ ही है उसका जीवन। हे पार्थ सजीवती, इसलिए तुम्हारे जीवन ऐसा न हो, से तुम्हें अपने
वेद को अपने वैदिक सिद्धांतों को समझते हुए वर्णाश्रम अनुसारेण अपने आप को ढालना चाहिए। तस्मात् अज्ञेन, यदि आप अज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो अधिकृतेन, आप अधिकृत फिर कर्म है, तो कर्तव्यमेव कर्म इति प्रकरणार्थ। इसलिए आपके द्वारा कर्म कर्तव्य ही है, यही संपूर्ण प्रकरण का निचोड़ है। प्रत्येगात्म ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है, यह भी क्यों करना पड़ता है? कोई स्वर्ग आदि फल पाने के लिए नहीं, प्रत्येगात्म ज्ञान में निष्ठा की योग्यता पाने के लिए। हम योग्य कैसे होंगे ब्रह्म ज्ञान के प्रति? योग्यता के बिना कोई काम नहीं होता। पूरे संसार में कोई भी काम करना आपकी योग्यता के प्रश्न को उठाया जाएगा। आज के लिए योग्यता क्या है? कागजों को दिखा देते हैं, देखो हम बी किए हैं, MBBS किए हैं, ये है वो है, कागज दिखाते हैं, उसके आधार पर योग्यता तय हो जाता है। कई बार देखते हैं उस योग्यता के आधार पर नौकरी दे देते हैं कंपनी वाले, लेकिन सब फ्रॉड रहता है। जो कागज योग्यता ही नहीं, काम नहीं कर पाता है, उसमें निकालना पड़ता है। कई बार सरकारी इसमें भी ऐसे हो जाते हैं, पता लग जाता है बाद में, तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। बिना योग्यता का कोई कर्म नहीं होता। आपको जीना है तो कुछ न योग्यता पाना पड़ेगा। और कोई योग्यता, सड़क पे खड़े हो जाओ, कार पोछना शुरू कर दो, मांगो पैसे, उसकी भी तो योग्यता होनी चाहिए, ढंग से पोछना आना चाहिए, मांगने की तरीका भी होना चाहिए। हर चीज़ में योग्यता के बिना नहीं होगा। हर चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। माता पिता देते हैं कुछ हद तक, कुछ हद बाद में किसी को गुरु बनाना पड़ता है, उस्ताद बोलते हैं ना, उस्ताद बनाते हैं, वो सिखाता है, टायर पंक्चर लगाना सिखाता है ना। हर चीज़ में देखो, हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। आपका कथाकार करना है, प्रवचन बनना, कार बनना है, तो कैसे बनोगे? किसी दूसरे कथाकार के पास रहना पड़ेगा, तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, योग्यता प्राप्त करेंगे तब ना होगा। एक समय ऐसे हो गया था मुंबई शहर में, हर एक महात्मा जाते थे, मैं भी बोलूँगा प्रवचन। फिर वहाँ अंत में निर्णय उन लोगों ने लिया, भाई वेदांत आचार्य का परीक्षा का है प्लस कागज सर्टिफिकेट, तो हम तुमको देंगे, बोलेंगे नहीं तो जाओ बोलते थे। तब महात्मा लोग सब लग गए, अब तो हमें परीक्षा देना पड़ेगा, नहीं तो प्रवचन दे करने नहीं देंगे। इसे योग्यता या तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनादिकालीन परंपरा से आप अध्ययन किए, अनेक जन्मों से प्राप्त विद्या आदि है, वो स्वतः लोग प्रभावित हो जाएंगे। आपको जाने की थोड़ी जरूरत है, बुलाएंगे लोग आपको। जहाँ गुड़ है वो कहते ना मक्खी अपने आप आ जाएगा। मक्खी को किसी ने निमंत्रण भेजा है क्या? गुड़ ने, मेरे पास आ जाओ, वो स्वतः ही आते हैं। आप ज्ञानवान पुरुष जहाँ भी बैठेंगे, आपके ज्ञान के प्रभाव स्वयं लोग आएंगे। लेकिन वो योग्यता आपको ज्ञान का प्राप्त करना पड़ेगा। वो योग्यता कैसे मिलेगी? बिना कर्म और उपासना का नहीं हो सकता। वो यहाँ कह रहे हैं, वो जो प्रत्येगात्म ज्ञान है आपका, उसकी योग्यता प्रत्येगात्म ज्ञान निष्ठा की योग्यता का प्राप्त है। तादर्थेन कर्मयोग अनुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञान कर्तव्यमेव इत्येतत्। उसके लिए ही कर्मयोग का अनुष्ठान अधिकृत पुरुष के द्वारा, अनात्मज्ञ के द्वारा अवश्य करना चाहिए, यह तात्पर्य है। न कर्मणा अनारंभात् इत्यारभ्य शरीरातरापिचते न प्रसिद्धेद्य कर्मणा इत्येवं मंत्रेण प्रतिपाद्य। यहाँ तक सब जो श्लोकों के द्वारा इसी बात का अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र इत्यादिना मोघम स पार्थ जीवति। यहाँ तक के इत्यमंतेनापि ग्रंथेन प्रासंगिकम अधिकृतस्य अनात्मविधः कर्मानुष्ठाने बहुकारणमुक्तम तदा करणे च दोष संकीर्तनं कृतम। अनेक प्रसंग उठा करके अधिकृत पुरुषों को अनात्मवेत्ता जो अधिकृत पुरुष है उस कर्मानुष्ठान करने के पीछे अनेक कारणों को प्रस्तुत किया और न करने पर दोषों का भी कथन किया है।